अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। तो आज मैं वीकली शॉपिंग के लिए वीकली ग्रोसरी के लिए गई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आई हूँ मैं लेके आई हूँ कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी के ऊपर डिज़ाइंस वगैरह जो बनते हैं ना, उसके लिए ये उन्होंने शीट सी बनाई हुई हैं प्लास्टिक की। तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी तो मैंने फ़ौरन से ख़रीद ली है। वैसे मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगी, पाकिस्तान जाके इस्तेमाल करूँगी। ऐसी कोई चीज़ डिफरेंट सी नज़र आती है तो मैं फ़ौरन ले लेती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जाते हुए हो सकता है ऐसी चीज़ मुझे ना मिले दोबारा। तो वैसे भी मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, डिज़ाइनिंग वगैरह की कोशिश करती रहती हूँ लेकिन कभी बनते नहीं हैं मुझसे। लेकिन अब ये मिल गए हैं तो मेरा काम बहुत आसान हो गया है काम मेरा, तो मैं बनाया करूँगी इंशाल्लाह जाके। तो उसके अलावा मैंने लिया एक टैंक मैंने इसलिए लिया है कि हस्बैंड साहब उस्मान जब आते हैं शाम को खाना खाने, तो दोपहर में आते हैं लेकिन रात को आते हैं, कभी अजान हो रही होती है, बच्चों से मिलने आते हैं, तो उनके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाया करूँगी। उसके अलावा ये मैंने ब्रेड लिए हैं, ब्राउन ब्रेड लिए हैं मैंने। तो वैसे तो वाइट ब्रेड ही मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ब्राउन लेके आई हूँ कि ये भी खा के देखा जाए इसमें इसका क्या टेस्ट होता है, क्योंकि मैंने पहले कभी खाई नहीं ये वाली। उसके अलावा मैं योगर्ट लेके आई हूँ, इसके इस तरह के 5-6 पीसेस लेके आई हूँ योगर्ट के। इसी तरह से इस कटोरी को खोलती हूँ, चीनी ऐड करती हूँ और स्पून से खा लेते हैं। तो उसके अलावा मैंने टिश्यू वगैरह डेली यूजेस के लेने थे, वो भी ख़त्म हो गए थे, वो भी लेके आई हूँ। और ये किचन के इस्तेमाल के लिए भी टिश्यू वगैरह लेके आई हूँ। ये किचन के लिए तो बहुत ज़रूरी लगता है मुझे टिश्यू, क्योंकि सल्फ वगैरह या किचन वगैरह चूल्हा वगैरह थोड़ा बहुत साफ़ करना हो तो फ़ौरन से ये चीज़ मौजूद होती है हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए। उसके अलावा ये एलुमिनियम पेपर है, मेरे पास ज़्यादा बर्तन तो नहीं है। जिस तरह के देगचे हैं उसके ढक्कन भी थोड़े इस तरह से है कि भाप निकलती रहती है, तो इसलिए ये मैं एलुमिनियम पेपर लाई हूँ, क्योंकि जब मैं चावलों वगैरह को दम लगाती हूँ तो ये एलुमिनियम पेपर से मैं दम लगा देती हूँ, तो फिर अच्छे से दम आ जाता है चावलों को। तो उसके अलावा मैं ये वापिंग पेपर लाई नहीं, ये बर्तन धोने के लिए लेके आई हूँ ना। इसमें से एक तो मैंने इस्तेमाल करने के लिए लगा लिया, तो ये भी ख़त्म हुई थी, ये मैं पूरा पैकेट ही ले आई हूँ। चलो जब तक यूज़ होगी यूज़ करती रहूँगी। इसके अलावा ये मैंने वापिंग पेपर लिए हैं, वार्पिंग पेपर। तो ये मैं दुकान पे जब खाना वगैरह भेजती हूँ तो किसी बाउल का ढक्कन नहीं होता, तो उस तरह भेजते हुए तो अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए मैं ये ले आती हूँ, इससे उसको कवर कर देती हूँ। उसके अलावा आटा वगैरह भी आपने फ्रिज में रखना हो, ढक्कन ना हो उस बाउल का, तो ये पेपर ऊपर से ऊपर लगा दिया जाए तो जो आटा होता है ना वो ड्राई नहीं होता। तो उसके अलावा ये सुफरे लाई हूँ, जिसे दस्तरख्वां भी कहते हैं, ये भी ख़त्म हुए थे, लेके आई हूँ। ये तो मैंने सोचा पाकिस्तान में भी काफ़ी लेके जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे जैसे खाएं, आपको पता है गंद तो डालते हैं बच्चे खाते हुए बहुत, तो चलो ऐसे जब खाया उठा के तो वैसे ही फेंक दिया। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है यहाँ की। पाकिस्तान में तो मैंने अभी तक नहीं देखे इस तरह के। उसके अलावा ये मैं डस्टबिन बैग्स लाई हूँ, डस्टबिन के लिए बैग लाई हूँ। ज़ाहिर है ये भी हर घर की ज़रूरत होती है, तो ये लेके आई हूँ मैं। उसके अलावा मैं लेके आई हूँ, ये भी मैं पाकिस्तान लेके जाऊँगी, पता नहीं मिलते ही होंगे पाकिस्तान से वैसे तो। उसके अलावा ये नूर ऑयल लेके आई हूँ। पहले तो मैं आफिया वालों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं नूर ऑयल लेके आई हूँ, कि चलो ये भी ट्राई करके देखती हूँ कैसा है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं घर में, चलो इंसान को सजेशन ही मिल जाती है। उसके अलावा ये मेरा इरादा था खीर बनाने का, तो खीर बनाने के लिए हम ये लेके आए हैं क्रीम, फ्रेश क्रीम है खुली हुई जो होती है, तो ये मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में खीर बनाऊंगी, तो उसमें हम ऐड करते हैं ये क्रीम, इससे बहुत अच्छा जायका हो जाता है उसका। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, ये संतरे वगैरह का किन्नू वगैरह का जूस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, हैंडमेड है ये, ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ये बहुत इजी भी बन जाता है। और चलो जब दिल किया संतरे का जूस बनाया और पी लिया। यहाँ आप कहते होंगे संतरों का नाम ले रही है गर्मी, लेकिन यहाँ पे सऊदी अरब में संतरे माल्टे हर तरह के जो सीजनल फूड्स नहीं होते ना, वो भी मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा साल हर तरह का फूड मिलता है।
तो उसके लिए हमें मतलब कि नई मौसम का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये कुछ आलू लेके आई हूँ मैं, घर के लिए ख़त्म हुए थे। उसके अलावा लहसुन लिया है और एक टोकरी ली है। मुझे टोकरी की ज़रूरत थी, सब्ज़ियाँ वगैरह डाल के फ्रिज में रखा करूँगी इसी तरह से, या बाहर ही रख दिया करूँगी कोई फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो ये एक टोकरी बस मैं लेके आई हूँ और कोई बर्तन नहीं लेके आई मैं अपने लिए। तो जी अब ये मैं इस तरह से, अब मैं सुबह होते ही उठी और नाश्ता किया, रूम साफ़ किया, तो हम चले गए, हस्बैंड के पास टाइम था तो हम ग्रोसरी करने चले गए। तो घर का कोई काम नहीं करके गए, किचन वगैरह वैसे ही गंदा पड़ा था, अभी चूल्हा भी नहीं साफ़ किया, नाश्ता बनाया और वैसे ही चले गए। तो अब मैं आई हूँ तो टाइम भी कुछ कम है, खाना खाने आना है हस्बैंड ने, तो मैं फटाफट से अब लहसुन बना रही हूँ। मसर के लिए तड़का लगाना है, तो उसके लिए लहसुन अदरक काट रही हूँ मैं। तो क्योंकि मसर जल्दी बन जाते हैं और इजी बन जाते हैं, बाहर से आते हैं तो थकावट भी बहुत हो जाती है। तो वो तो हमें वैसे अब सऊदी अरब में ये हो गया है कि अब वैक्सीनेशन ना हुई हो तो अंदर ही नहीं दाखिल होने देते, वो हमें अंदर ही नहीं दाखिल होने दे रहे थे। अब वैक्सीनेशन भी करवानी है, पता नहीं कहाँ से होती है, कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। काइंडली किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइए कि सऊदी अरब में विज़िटर्स के लिए कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं ये वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि अब वैक्सीनेशन तो ज़रूरी होगी और मैंने तो अभी तक उम्रा भी नहीं किया और वैक्सीनेशन के बगैर उम्रा भी नहीं होगा। अब तो कहीं दाखिल भी नहीं होने देना उन्होंने मुझे। तो अब मैं ये, मेरे पास यहाँ पे कुंडी वगैरह तो है नहीं जिसमें हम ये कूट लेते हैं लहसुन अदरक, जैसे कि पाकिस्तान में होती है। ब्लेंडर मेरे पास है था लेकिन वो भी ख़राब हो गया है, तो उसका मैंने एक जुगाड़ निकाला कि चलो मैं इनको कद्दूकश करके इनका तड़का लगा लेती हूँ। हम तो इसे कद्दूकश ही बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो जी बोल बोल के मैं थक गई हूँ। तो जी ये कद्दूकश हो गए हैं, अब मैं इनका तड़का लगाऊंगी। हल्का सा फ्राई करना है इनमें, और ड्राई जो रेड मिर्च होती है ना, वो मैंने 2 से 3 इसमें ऐड कर देती हूँ। जायका भी अच्छा आता है और लुक भी अच्छी हो जाती है। तो बस ये मसर तो मेरे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब चावल बनाने हैं तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। पहले सोच रही हूँ पहले किचन को साफ़ कर लूँ। ज़ाहिर है किचन साफ़ हो तो कुकिंग करने का भी मज़ा आता है। आप देख रहे होंगे चूल्हा कितना गंदा था। तो अब मैं सफाई कर रही हूँ, साथ साथ आपसे बातें कर रही हूँ। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि काइंडली जो मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, वो शायद भूल जाते हैं। और जो मेरी वीडियो देखता है और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब करने से हम आगे पहुँच पाएंगे। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करें, आमीन। तो जी अब मैं साथ साथ किचन भी साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे जो दही के बाउल मिलते हैं, दही के लिए मैं बड़ा बाउल लाती हूँ दही का, कढ़ी बनाने के लिए। जब भी कढ़ी बनानी हो तो वो मैं संभाल लेती हूँ, क्योंकि दुकान पे जब चीज़ें वगैरह भेजनी होती हैं तो उसमें ऐड करके भेज देती हूँ। तो इस तरह से बर्तनों की जो थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है वो भी पूरी हो जाती है। बस ये काम करते हुए बच्चों के भी 100 काम निकल आते हैं, तो वो भी साथ साथ करना होता है, वरना काम तो जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन बच्चों को भी ट्रीट करना होता है, साथ साथ मैनेज करना होता है, कभी दूध, कभी वॉशरूम, कभी कुछ। तो जी तो जी बस अब मेरा किचन भी सारा साफ़ हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं। अब बस मैंने चावल भी भिगो दिए हैं बनाने के लिए। अब थोड़ी देर चावल भीगे रहेंगे तो फिर ज़ीरे वाले चावल, तड़के वाले जो होते हैं वो बनाऊंगी। उसके अलावा ये अब मैं थक गई थी थोड़ी, तो अब दूध में मैं चिया सीड्स ऐड करके पीने लगी हूँ। ये बिल्कुल पाकिस्तान में जो तुक मलंगा मिलता है, जिसे हम तुक मलंगा कहते हैं, उससे ही मिलता जुलता होता है। बस ये खाना भी मेरा बन गया है, चावल भी मैंने बना लिए हैं तड़के वाले। तो उसके अलावा खाना हो, दाल चावल हो और उसके साथ सलाद ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो जी बस जी यहाँ तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।